अब वो पैसा खा चुका है तो मैं क्या करूं? सर खा तो दिया उसने पैसा, आप क्या करेंगे? क्या सर हम उसका नाम लिखेंगे? अरे भाई मुझे याद भी नहीं होगा कौन था, कौन पैसे खा गया, क्योंकि मैंने तो लॉस मान लिया। तीसरी एंट्री है हमारे पास ड्राइंग्स की। ड्राइंग क्या होती है? नहीं, वो ड्राइंग नहीं। जब प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा निकाल के जाता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। प्रोप्राइटर लेके चला गया ना, जेठालाल अपनी दुकान से एसी लेके चला जाए, अपने घर पे लगा दे, तो ये सेल्स थोड़ी हुई, ये तो उसकी ड्राइंग्स हुई। हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज फटाफट हम लोग सीखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। भाई कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज हैं जो आती ही हैं एग्जाम में। कौन सी? ये वाली है ना, बैड डेट्स रिकवर्ड, ड्राइंग्स, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज चैरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल्स एंड लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, थेफ्ट। ये सारी चीजें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आती हैं। तो ये एंट्रीज जल्दी से सीख लेते हैं कि क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बैड डेट्स। भाई कोई भी हमारा पैसा खा गया ना, हमने उसको चीजें बेची थी, सेल्स करी थी, तो हमारा पैसा खा गया, क्या करें यार? उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो उसकी एंट्री बहुत सिंपल सी है। पहले एक चीज याद रखना कि इसको कभी चीजें बेची हैं। जब इसको चीजें बेची थी तो एंट्री करी थी, उसका नाम लिखा था डेटर अकाउंट डेबिट। मैंने उसको डेबिट किया था, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि मैं गुड्स बेच रहा था, वो रिसीवर था, तो डेबिट द रिसीवर टू सेल्स। इनकम थी सेल्स, मैंने ये किया था। जब मैंने उसको चीजें बेची थी तब ये एंट्री करी थी, डेटर अकाउंट डेबिट, मुझे उससे पैसा लेना है। डेटर का नाम समझ लो, रोहित समझ लो, तो रोहित अकाउंट डेबिट, मुझे रोहित से पैसा लेना है, ये मैंने किया था, टू सेल्स। अब वो पैसा खा चुका है तो मैं क्या करूं? सर खा तो दिया उसने पैसा, आप क्या करेंगे? बैड डेट्स आपका है क्या, ये देखो ना। आप बैड डेट्स क्या है? आपका एक लॉस है। लॉस को आप क्या करते हो? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। क्यों किया? क्योंकि वो लॉस है। टू क्या करोगे? तो टू डेटर करोगे, डेटर का नाम लिखोगे, रोहित का नाम लिखोगे। सर रोहित का नाम क्यों लिखेंगे? रिसीवर गिवर ये वो नहीं, कुछ नहीं लग रहा यहां पर, कोई रूल नहीं लग रहा। क्या डेटर का डेबिट बैलेंस था? इस डेबिट बैलेंस को खत्म करना है, क्योंकि वो पैसा खा गया, तो ये डेबिट बैलेंस किसी काम का नहीं रहा। इस डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए मैंने डेटर को क्रेडिट किया है। समझे बात को? इसीलिए यहां पे डेटर अकाउंट को मैंने क्रेडिट में लिखा है। मैंने उतने अमाउंट से डेटर को कम कर दिया है, इसीलिए ये एडजस्टमेंट वाली एंट्री में आती है, रूल फॉलो नहीं करती है। समझे बात को? चलो, तो डेटर अकाउंट डेबिट और बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट्स की एंट्री हो गई। अब कभी बाय चांस इसने फ्यूचर में जाके हमें पैसा दे दिया, तो अभी तो मैंने इस डेटर को खत्म कर दिया है, तो हम फिर से इस डेटर का नाम नहीं लिखेंगे। एक बार पैसा खा गया, हमने माफ कर दिया। अब दूसरी बार जब ये बैड डेट्स रिसीव्ड हो जाएंगे, ये बैड डेट्स जो पुराने थे कभी रिसीव हो गए 2-4 साल बाद, तब तक हम इसको लॉस मान चुके हैं। अब ये जब पैसा आएगा तो हमारे पास आएगा क्या बिजनेस में? हमारे पास आएगा कैश या फिर चेक के थ्रू हमारे बैंक में पैसा आ जाए, तो जो भी आएगा आएगा ही ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या सर हम उसका नाम लिखेंगे? अरे भाई मुझे याद भी नहीं होगा कौन था, कौन पैसे खा गया, क्योंकि मैंने तो लॉस मान लिया। तो आज मैं इसको क्या करूंगा? सर बैड डेट रिसीव्ड हुआ तो इनकम तो हुई, तो यहां पे वही नाम लिखूंगा मैं, बैड डेट्स रिसीव्ड। रिसीव्ड या फिर रिकवर्ड भी होता है, तो जो भी नाम लिखो आप, तो बैड डेट्स रिसीव्ड या रिकवर्ड अकाउंट। समझे? और इसको क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि ये इनकम है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट साइड लिखा। और कैश या बैंक आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन फॉलो करके ये मैंने किया। तो एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड या रिसीव्ड। समझे बात को? अब तीसरी एंट्री पे चलते हैं। तीसरी एंट्री है हमारे पास ड्राइंग्स की। ड्राइंग क्या होती है? नहीं, वो ड्राइंग नहीं। जब प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा निकाल के जाता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स खर्चा है बिजनेस के लिए, तो ड्राइंग्स को क्या करोगे? खर्चे को। सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो ड्राइंग्स को करेंगे डेबिट, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो खर्चा है। और टू निकाल के क्या जा रहा है? सर कैश, या फिर चलो वो समझो बैंक से पैसा निकाल के गया तो टू बैंक। समझे? तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, ये हो गया कि सामने वाला पैसा निकाल के गया। कभी कभी क्या होता है, पैसे की जगह गुड्स निकाल के चला जाता है। यहां पे अपन क्या पढ़ रहे हैं? गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब इसमें भी यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या है? सुनना मेरी बात। जब गुड्स को परचेज करते हैं, जब स्टॉक को परचेज करते हैं, एंट्री क्या करते हैं? सर हम एंट्री करते हैं परचेसेस अकाउंट डेबिट। गुड्स परचेज करते हैं ना, तो अपन गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखते, परचेसेस अकाउंट डेबिट लिखते हैं। टू कैश मान लेते हैं कि कैश पे मैंने पेमेंट भी कर दिया। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये मैंने माल खरीदा था दुकान में। अब आज क्या हो रहा है कि ये जो प्रोप्राइटर है ये माल लेके चला गया घर पे, बेचा नहीं हमने, ये प्रोप्राइटर लेके चला गया। तो हम क्या करते हैं? प्रोप्राइटर लेके जाए तो उसको ड्राइंग्स तो बोलते ही हैं, कैश लेके जाए या गुड्स, तो ड्राइंग्स हमारा खर्चा है। अभी अभी अपन ने सीखा, तो ड्राइंग्स खर्चा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट करूंगा, बिकॉज इट इज अ एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस।
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट किया, लेकिन लेके क्या गया, टू क्या आएगा, टू कैश नहीं आएगा, कैश थोड़ी लेके गया, वो परचेसेस लेके गया, गुड्स लेके गया है। तो क्या मैं यहाँ पे गुड्स लिखूंगा, नहीं, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, टू परचेसेस। लॉजिक है, समझ लेना। परचेसेस को सर आपने क्रेडिट क्यों किया, परचेसेस तो सर होते नहीं, यहाँ तो सेल्स आती है, इनकम, क्रेडिट में इनकम्स आती है, सेल आती है, तो ये परचेसेस क्यों लिखा। क्या मैंने गुड्स को सेल किया, प्रोप्राइटर लेके चला गया ना, जेठालाल अपनी दुकान से एसी लेके चला जाए, अपने घर पे लगा दे, तो ये सेल्स थोड़ी हुई, ये तो उसकी ड्राइंग्स हुई। लेकिन यहाँ पे इसको अपन टू परचेसेस क्यों लिखते हैं, क्योंकि मैंने परचेस अकाउंट बढ़ा के रखा था। मेरा ये जो परचेस अकाउंट जो पहले एंट्री की थी ना, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इस परचेसेस को मुझे खत्म करना है, इसीलिए मैंने उसको क्रेडिट किया है। ठीक है, तो टू परचेसेस एंट्री होगी जब प्रोप्राइटर लेके जा रहा है गुड्स अपने दुकान से। समझ में आई बात, देखते जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। और कौन सी एंट्री आती है इसके बाद, गुड्स गिवन एज चैरिटी, मैंने चैरिटी में दे दी गुड्स, डोनेशन दे दी किसी को। अब इन दैट केस क्या होगा, वो भी मेरा खर्चा ही है, बिजनेस के लिए तो खर्चा ही होता है, तो यहां पे करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट इज एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब जा क्या रहा है दुकान से, फिर से वही माल जा रहा है जो प्रोप्राइटर लेके गया था, वही वाला माल चैरिटी के फॉर्म में जा रहा है अभी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे भी लिखेंगे टू परचेसेस, क्योंकि हमें परचेसेस का बैलेंस कम करना है, टू परचेसेस अकाउंट। ठीक है, परचेसेस का बैलेंस कम करना है मुझे, मैं टू गुड्स नहीं लिखूंगा, याद रखना ये चीज। ठीक है, द अमाउंट ऑफ परचेसेस इज रिड्यूस्ड विद द वैल्यू ऑफ गुड्स गिवन एज चैरिटी, परचेसेस आर रिड्यूस्ड बिकॉज गुड्स आर नॉट सोल्ड। हम परचेसेस को इसलिए रिड्यूस करते हैं क्योंकि चीजें बिकी नहीं है, बिकती तो हम सेल्स लिख देते हैं ना भाई, है ना, समझे बात। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। और देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल, मैंने सैंपल के तौर पे गुड्स दे दी, मतलब होता है ना सैंपल के, यार मैंने ये चीज बनाई, आप रख लो 3, देख लो कैसी चलती है, फिर आप मुझसे खरीदना, तो सैंपल के तौर पे मैंने चीजें दे दी। तो इन सैंपल वाली गुड्स को अपन बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाती है, इसकी एंट्री करते हैं अपन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हो तो है तो खर्चा ही, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, अगेन क्योंकि गुड्स गए मेरे यहां से, तो टू परचेसेस। समझे बात को, तो यहां पे हो जाएगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, जब भी आप गुड्स को एज फ्री सैंपल्स किसी को भी दे रहे हो। इसके बाद आ जाता है लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, फायर या डैमेज। डैमेज हो गया, आग लग गई, चोरी हो गया, स्टॉक जो भी हुआ, आप मुझे बताओ क्या होगा। सर कोई भी लॉस है तो लॉस को तो हम डेबिट ही करते हैं ना हमेशा, क्योंकि ये लॉस है, लॉस ऑफ स्टॉक। तो हम सारे लॉसेस को क्या करते हैं, लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, या लॉस बाय डैमेज हो, जो भी हो लॉस, लॉस तो लॉस है, उसको अपन डेबिट करेंगे। ठीक है, लॉस बाय फायर, थेफ्ट या डैमेज अकाउंट डेबिट टू, क्या मेरे यहां से कैश गया, नहीं, फिर से क्या हुआ, स्टॉक, ये देखो ना, लॉस ऑफ स्टॉक, हमारा स्टॉक खत्म हो गया, तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, परचेसेस का बैलेंस कम करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखूंगा मैं टू परचेसेस। अब बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, ये यहाँ पे सेल्स क्यों आया, सेल्स क्यों नहीं आया, परचेसेस क्यों आया। तो आई होप अब आपको बिल्कुल ये चीज़ समझ में आ गई कि परचेसेस यहाँ पे क्रेडिट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है, मुझे वो बैलेंस खत्म करना है किसी भी तरीके से। वो परचेसेस अब है नहीं मेरे बुक्स में, यहाँ किसी ने चैरिटी या ड्राइंग्स या आग लग गई उसमें, पर जो भी करें वो परचेसेस का डेबिट बैलेंस नहीं दिखना चाहिए, और बैलेंस को खत्म करने के लिए मैं उसको क्रेडिट करूंगा, और इसीलिए इन सारी चीज़ों को बोला जाता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एग्जाम में आएंगी, और बाकी सारी एंट्रीज भी हम लोगों ने वैसे भी पूरे वन शॉट में कवर करी हैं, और उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।